बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। डियर व्यूअर्स, आज जो केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है 9th क्लास का, ग्रुप 1 का, मॉर्निंग ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का, वो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव भी और इसके बाद सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में ही होगा बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। फर्स्ट एमसीक्यू तो आपके सामने है। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज ऑफ वाटर इज, तो ये 18 ए वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन था फर्स्ट एमसीक्यूज का। सेकंड है जी, अ गुड एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज, तो ये आइसक्रीम है सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी, गुड एग्जांपल आइसक्रीम है दूसरे एमसीक्यूज का ऑप्शन। तीसरे की बात करते हैं, एन आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ, यानी आइसोटोप C12 की मिकदार है ये 98.9% में ये पाया जाता है। ए वाला 3 का बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। साइज ऑफ सोडियम एटम इज, सोडियम एटम जो है उसका साइज क्या है, तो 186 pm यूनिट है उसका, तो 186 pm मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। 5 एमसीक्यूज है जी, क्लोरीन एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी क्लोरीन एटम अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये 7 रखता है। डी ऑप्शन सही था। पांचवें का भी डी ऑप्शन सही है। और 6 एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। 6 एमसीक्यूज है जी, सोडियम क्लोराइड हैज मेल्टिंग पॉइंट अबाउट, यानी सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कहाँ तक होता है, तो ये जनाब 800 ये सेल्सियस पे होता है, सेंटीग्रेड पे जो भी यूनिट है 800 पे। सी ऑप्शन सही है आपका। एमसीक्यूज नंबर 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो 7th एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। 7th एमसीक्यूज है जी, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन mmHg एट 20 सेंटीग्रेड इज, यानी 20 सेंटीग्रेड पर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, ये यूनिट Hg mmHg में, तो 17.5 यानी 17.5 आपका बी ऑप्शन सही था इसका। 7th एमसीक्यूज का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे 8th एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज, बॉयल लॉ की जो मुसावात है वो PV इज इक्वल टू K A, ये ए वाला ऑप्शन सही है आपका। PV इज इक्वल टू K ये होती है। 8वें एमसीक्यूज का ए ऑप्शन सही है। 9th एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। 9th है जी, हीट्रोजेनियस मिक्सचर इज, यानी हीट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जनाब। सी ऑप्शन सही है 9th एमसीक्यूज का। 10th एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं। 10th एमसीक्यूज है जी, इन द रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड, यानी Zn एंड HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के माबैन जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, द ऑक्साइडिंग एजेंट, उसमें ऑक्साइडिंग एजेंट क्या है, उसमें जनाब हाइड्रोजन आयन H+, ये वाला बी ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन आयन इसमें ऑक्साइडिंग एजेंट होता है। 10वें का है बी। 11वें एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl इज, तो ये +1, ये 1 ए वाला ऑप्शन आपका सही है 11वें एमसीक्यूज का। लास्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं आपका। लास्ट एमसीक्यूज है जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज, तो ये है जी 4.0, डी ऑप्शन सही है। इस तरह ये जनाब आपका एमसीक्यूज वाला पेपर था। 12 के 12 एमसीक्यूज। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आसान थे या मुश्किल, या आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, या बाद में मैं सेकंड टाइम का पेपर अपलोड करूँगा तो वो भी देखिएगा और बताइएगा कि वो आपका पेपर आसान है कि फर्स्ट टाइम वाला। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं जनाब, वो भी मैं इसी वीडियो में ये आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये देखिएगा जी, डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, डिफाइन द केमिकल फार्मूला है, व्हाट इज द पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल, गिवन एग्जांपल है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन है, राइट एनी टू टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड्स, फिर वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप्स, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। 33 एमसीक्यूज, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन double equivalent bond and giving an example, write any two properties of ionic compounds, what are
सिंथेटिक adhesives, फिर है define pressure and write its unit, write the name of two factors which affect on the boiling point of a liquid, whereas evaporation increases with the increases of temperature, what are halogens, write their names, what do you mean by 24 karat gold। और उसके बाद है जनाब फोर्थ क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, डिफाइन solubility, what type of solution is alloy, give an example, why test tube becomes cold when KNO3 is dissolved into water, what is the tin coating, write its use, differentiate between oxidizing and reducing agent, name the byproducts produced in Nelson cell, what happens at the cathode in galvanic cell। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने ये हैं जनाब, डिस्क्राइब्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल इन डिटेल, बड़ा ही आसान, बड़ा ही हमें अक्सर आ जाता होता है, डिस्क्राइब एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, डिफाइन मेटालिक बाउंड, एक्सप्लेन इट अलॉन्ग विद डायग्राम। फिर 6 का बी ऑप्शन था, state Charles's law, describe the mathematical expression। 7th question का A part है, how will you prepare NaOH from brine in Nelson cell, write in detail। B है जी, write 4 important chemical properties of non-metals। तो ये जनाब आपका पेपर था सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी मैंने पहले इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया। आपने बताना है जी फर्स्ट टाइम वालों ने कि हमारा पेपर कैसा हुआ, और सेकंड टाइम वाले जब सेकंड टाइम का आएगा वो देख के बताइएगा कि हमारा आसान था कि फर्स्ट टाइम का। जनाब बेस्ट ऑफ लक। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।